ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां हाथरस सत्संग हादसे में 101 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में बाबा नारायण सरकार की गुरुवार को लखनऊ के न्यायिक आयोग के सामने पेशी हुई। जहां आपको बता दें कि जहां 121 लोगों के मौत के मामले में बाबा नारायण साकार हरि गुरुवार को लखनऊ के न्यायिक आयोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। वहीं नारायण हरि सचिवालय तक भाजपा के झंडे वाली सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचे और ये गाड़ी चर्चा का विषय बन गई। जानकारी के मुताबिक ये गाड़ी विधायक बाबूराम पासवान की है, जो दारुल शफा विधायक निवास पर पंजीकृत है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग हुआ था। इस सत्संग में भगदड़ मच गई थी और उसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हादसे में पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी और इस चार्जशीट में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम शामिल नहीं किया गया, जबकि हादसा उन्हीं के सत्संग में हुआ था। ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से साकार बाबा आज कोर्ट में पेश हुए थे, उनके लिए पूरा फॉर्च्यूनर तैयार कर ली गई और गाड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो हाथरस में भगदड़ कांड हुआ था जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी, यानी कि 3 महीने बाद अगर बात की जाए इस मामले में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल, यानी कि जो वहां पर जो सूरजपाल थे उनको जो है न्याय आयोग में जिस तरीके से आज पेश होना था, तो आज वो बीजेपी की गाड़ी है जो भाजपा विधायक लिखी हुई बाबूराम पासवान की, उनकी फॉर्च्यूनर से यहाँ पर पहुंचे थे काफिले के साथ। और उस दौरान अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कलीम, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? कलीम से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन जिस प्रकार से आज जब नारायण साकार पहुंचे हुए थे न्यायिक कोर्ट में और इस दौरान जो फॉर्च्यूनर कार के साथ जाते हुए नजर आए, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय रहा और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से थी। और कोई ये सवाल कर रहा था कि आखिरकार इतने लाव लश्कर के साथ इनको कोर्ट में पेश किया गया, उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का झंडे लगे हुए कार उन्हें लेकर कोर्ट पहुंची थी और जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी तूफान भी देखने को मिल रहा है और वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। 121 लोगों की जान चली गई थी सत्संग के दौरान, लेकिन सवाल इस विषय पर भी उठा कि आखिरकार नाम चार्जशीट पे उनका क्यों नहीं दाखिल किया गया। वहीं न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए थे भोले बाबा। तो वहीं आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ कांड की जांच तेज कर दी गई है। एक बार फिर से कलीम का रुख करूंगी। कलीम, जिस प्रकार से इस मामले में आज पेशी हुई, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए 3 माह पहले जो हाथरस में भगदड़ कांड हुआ था उसमें 121 लोगों की जो मौत हुई थी, उस मामले में भले ही एफआईआर दर्ज हुई हो, एसआईटी जांच की हो, 2 एसआईटी जांच की थी जिसमें जो कार्रवाई हुई 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अगर बाबा की बात की जाए, बाबा की संलिप्तता की बात की जाए, तो इन सभी मामले में किसी तरह का कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं हुई थी। लेकिन आरोप कई लगे थे। उसके बाद जो न्याय आयोग है, न्याय आयोग ने आज उनको पेश होने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज जो भोले बाबा उर्फ सूरजपाल है वो बीजेपी की गाड़ी जो कि बाबूराम पासवान के नाम पे फॉर्च्यूनर जो रजिस्टर्ड थी, उस काफिले से एकाएक न्याय आयोग कार्यालय पहुंचे थे। वहां जो जिस तरीके से बंद कमरे में उनसे 2.25 घंटे तक पूछताछ हुई और पूछताछ में अगर बात की जाए तो जो भगदड़ कांड था उसको लेकर के सभी सवाल किए गए थे। लेकिन अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर के उनसे जो सवाल जवाब हुए उसके बाद एकाएक उनको जो है वापस रवाना कर दिया गया। और इस मामले में अगर बात की जाए सत्संग में शामिल जो लगभग 1100 लोग हैं, उनके एफिडेविट भी जो आज सौंपे गए हैं। और इसी मामले को लेकर के अगर बात की जाए पासवान की, तो पासवान की जिस तरीके से गाड़ी से पहुंचे थे, ये जो सचिवालय की अगर बात की जाए वहां पर जिस तरीके से रुकना हुआ था और उस दौरान अगर बात की जाए जिस तरीके से वहां से यहाँ तक जो पहुंचे थे वो पूरा एक काफिला जो तैयार हुआ था। उस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी, तो सुरक्षा व्यवस्था में बात की जाए आरएएफ, पीएससी और स्थानीय पुलिस समेत कई थानों की फोर्स लगाई गई थी। यानी कि अगर बात की जाए वहां पे किसी तरह की कोई भी भगदड़ ना हो पाए, किसी तरह की अराजकता ना फैल पाए। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलीम आपका।
टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में एडमिट थे और आपको बता दें कि उम्र संबंधी बीमारियों से वो जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया था। यहाँ लोग शाम तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे और शाम को राज्य की सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो ठीक है, लेकिन फिलहाल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली और इसके बाद हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहा है। और आपको बता दें कि जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि झारखंड जैसे देश के पिछड़े राज्य को विश्व में पहचान दिलाने वाले टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और पद्म विभूषण रतन टाटा जी के देहांत पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। नेताओं को से लेकर अभिनेता, खिलाड़ी और आम लोगों तक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, राज ठाकरे से लेकर रवि शास्त्री ने वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं आपको बता दें कि इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से रतन टाटा की अंतिम विदाई में लोगों का तांता देखने को मिल रहा है और सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए आज अगर बात की जाए, आज भारत का एक अनमोल रत्न आज खो गया है। समझ लीजिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उद्योगपति रतन टाटा का आज निधन हुआ है, कहीं न कहीं ये देश के लिए बहुत बड़ी छवि है और ये छवि बिल्कुल अपूरणीय है। क्योंकि आज जिस तरीके से रतन टाटा ने भारत के लिए अपना योगदान दिया, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी रतन टाटा ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि उन्होंने अपने जो उनका हिस्सा होता था, जो उनका लाभ होता था उनके उद्योगों में, उसका जितने भी लगभग हमारे देश में जो गरीब होते थे उनके लिए वो दान किया करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो अनाथालय थे उनके लिए हमेशा वो दान किया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान का जाना हमारे देश के लिए बहुत ही क्षति की बात है। और राजेश, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, नेता हो, अभिनेता, हर कोई आज भावुक नजर आ रहा है। बिल्कुल आरती, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, कोई भी पार्टियां हो, कोई भी नेता हो, कोई भी बॉलीवुड हो या जो भी हो, हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आज रतन टाटा के जाने के बाद शोक व्यक्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज उनका वर्ली में आज उनका वहां पे अंतिम संस्कार होगा, जहां पर आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। और पूरा देश आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए तैयार है और तत्पर है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। सादगी की मिसाल, उद्योग जगत का सितारा रतन टाटा कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में आज भी राज करते हुए नजर आ रहे। बेमिसाल रतन, भारत को नमन, आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, विपक्ष के नेता हो उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
दशहरा ये याद दिलाता है कि हमेशा धार्मिकता की जीत होगी। जीत और प्यार के आशीर्वाद को संजोने का समय। आपको प्यार, हंसी और मीठी जीत से भरे दिन की शुभकामनाएं। आइए अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस का जश्न मनाएं। झारखंड को सुंदर और साफ बनाएं। सभी देश और प्रदेशवासियों को जीवन में हमेशा सही चीज के लिए लड़ने की ताकत से भरपूर विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड सरकार।